चाय पत्ती और बेसन की पन्नियाँ इस तरह की सभी के घर में होती हैं, तो इनको कभी गलती से भी मत फेंकिए। इनसे हम बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनाने जा रहे हैं, जो कि आप देखकर चौंक जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए, हर औरतों के बहुत काम आने वाली है। तो देखिए, इस तरह से जो चाय पत्ती की पन्नियाँ होती हैं, ये मजबूत पन्नी होती है। इसको हम गलती से फेंक देते हैं, लेकिन इसे फेंकना नहीं है। तो ये दोनों पन्नियाँ हैं हमारे पास, एक बेसन की है और एक है हमारी चाय पत्ती की। तो चलिए, इसको पहले हमने ऊपर का काट के तैयार कर लिया। अब एक कोई कपड़ा ले लीजिए, कोई भी कपड़ा ले लीजिए, मजबूत हो या थोड़ा सा कम पतला होगा तब भी चल जाएगा। तो इस तरह से इस कपड़े को फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद में इस पन्नी के बराबर से कपड़े को काट के अलग कर लीजिए। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं उसी तरह से बस इसे काट लेना है। पन्नी के बराबर ही काटना है। जो कि हम मार्केट में ख़रीदते हैं तो हमें बहुत ही पैसे भी लगाने पड़ते हैं और फ्री में हम बना करके तैयार कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे चादर का कपड़ा पड़ा था, हमने उसको काट लिया है। अब इसको भी फोल्ड करके इसके नाप का बराबर से कट कर लेते हैं। दोनों को काट के तैयार कर लेंगे। इसमें कोई बिल्कुल ज़रा देर में बन के तैयार हो जाता है। और अब चारों साइड, दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे, एक साइड में इसको खुला रखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, तो चूड़ियाँ ले लेंगे। एक चूड़ी के नाप से हमें 4 बराबर चूड़ी से थोड़ा सा बड़ा कपड़ा काट लेना है। गोल गोल राउंड में इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए, मेरे चूड़ी से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ताकि सिलाई करें तो थोड़ा सा सिलाई में भी रह जाए। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बनने वाला है, तो ये आप लोग एंड तक देखेंगे। ये बहुत ही यूज़फुल है। देखिए, इतना सिल लिए हैं, हमने काट के तैयार किया। अब किनारे किनारे इस पर सिलाई लगानी है, बस और कुछ नहीं करना है। तो सभी हम काट के तैयार, देखो चारों कट के तैयार हो चुके हैं। अब ये हम इस पे आधे में सिलाई लगाएंगे, आधा ऐसे ही छोड़ देंगे। ये जो गोल वाले हैं, बाकी देखिए इसको हमने सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। अब चलिए इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद में आप इसमें जिस नाप से जो पन्नी के बराबर से काटे हैं, वही पॉलीथीन इसके अंदर हम रख देंगे। रखने के बाद में ये इसको हम बराबर से देखिए सही कर लीजिए। उसके बाद में जैसे अब इस पन्नी को हम इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ अच्छे से इसे कवर कर देते हैं। फिर ये जो साइड में सिलाई है, इसको भी हम लगा देते हैं, दूसरी वाली में भी रख देते हैं। ये दोनों पन्नी काफ़ी मजबूत होती हैं। इनसे जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर बन के तैयार हो जाता है। अब ये देखिए, इसको हम आधी आधी सिलाई लगा करके तैयार किए हैं। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद में अब हमें चाहिए एक प्लास्टिक की जो चूड़ियाँ होती हैं, जैसे चूड़े की होती हैं या मेटल की ले लीजिए। जो भी चूड़ी आपके पास है उसको लेकर के इस तरह से इसके अंदर हम डाल देंगे। अब इसको डालने के बाद में देखिए, अब जो जो सिलाई हमारी खुली हुई है उसको आप खींच करके इस चूड़ी को अंदर कर दीजिए और एक सिलाई लगाना है इस पर जो खुला हुआ है। अब कोई भी लेस ले लीजिए। अगर लेस नहीं है तो कोई बात नहीं, अब आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये पतली सी लेस है, एक पे हम लगाएंगे, एक पे बिना लगाए हुए बनाएंगे। तो ये लेस लग के तैयार हो चुकी है। अब चलिए, हमें इसे करना क्या है, ये भी आप लोग देखिए। ये जो चूड़ी हमने दो बना करके तैयार की है, इसके अंदर चूड़ी डाल के इसको पलट के सिल लेते हैं। सिलने के बाद में हम इस तरह से कपड़े को हम पलट देंगे और इसके अंदर हम चूड़ी को रख देते हैं। फिर इसकी पूरी सिलाई एक हमने पहले आपको रख के दिखाई है। इस तरह से देखिए, हमें ये चूड़े वाली चूड़ी चाहिए, जो कि प्लास्टिक की होती है। ये टूटेगी नहीं और ये थोड़ा सा अगर बड़ा सिलेंगे तो ढीली रहेगी। बिल्कुल चूड़ी के नाप से हमें इसे सिलना है। उसके बाद में कपड़े को थोड़ा सा अंदर करते हुए सुई धागे की मदद से इसे हमें पूरा अंदर तक सिलाई कर लेना है। जितना खुला हुआ है वो पूरा हमें अच्छे से कवर कर देना है, ताकि चूड़ी दिखाई ना दे हमारी। अब ये हम बना रहे हैं जो चूड़ी रखने वाला बॉक्स होता है उसको। जैसे कभी कभी होता है हमें शादी ब्याह में जाना होता है और बैग में कपड़े ढेर सारे हैं, उसी के साथ में हम लोगों को चूड़ियाँ ले जानी होती हैं। तो कांच की चूड़ी होती है तो बहुत जल्दी से टूटने का खतरा रहता है। तो इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे तो ये बहुत ही मजबूत बन के तैयार होता है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। अब देखिए, ये दोनों हमने तैयार कर लिए हैं। अब चलिए एक में सिलाई लगा के दिखाते हैं। हम दोनों के दोनों बना लेंगे। और ये चादर का कपड़ा काफ़ी मजबूत था। अब इसे हमें क्या करना है, जो लंबाई में है उस तरफ से हमें ये इसको चूड़ी को सिलते चले जाना है। देखिए, किनारे साइड में एक साइड में रखेंगे, पूरी सिलाई नहीं लगानी है, वो थोड़ी सी चूड़ी को हमें खुला छोड़ना है। तो देखिए, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं बस इसी तरह से सुई धागे से आप इसको
टाँकते हुए चले जाइए। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। तो देखिए इतनी इस तरह से हमने सिलाई की है। अब इसे हमें थोड़ी सी चूड़ी को खुला छोड़ना है। मैंने गलती से पूरा सिल दिया था, तो फिर हम देखें तो नहीं हो रहा था, इस वजह से इसे हमें खोलना पड़ा। तो आप क्या करिए, 2-2 अंगुल चूड़ी को खुला छोड़ देना है। इससे हमें क्या होगा, ये बनाने में रखने में चूड़ियाँ बहुत ही आसानी होती है। फिर इसमें आप क्या करिए, एक कोई चुटपुटी लगा दीजिए, नहीं तो एक बटन लगा दीजिए, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं जिससे कि ये खोलने और बंद करने में बहुत ही आसानी होगी। मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि एक पॉलीथीन से आप कितने कमाल की चीज़ बना करके तैयार कर सकते हैं। तो दोनों साइड से हम इसे सिल लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये बनके रेडी हैं, दोनों के दोनों हमारे तैयार हो चुके हैं। अब चलिए इसमें हम रख करके आपको चूड़ियाँ दिखा रहे हैं। चाहे जितनी ढेर सारी चूड़ियाँ होता है, नई चूड़ी खरीद के लाते हैं और बाहर ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें धूल मिट्टी पड़ती है जिससे गंदी होती रहती है। आप इस तरह से आप इसके अंदर चूड़ी कवर करके रख सकते हैं। और इसमें आप क्या करिए, एक बटन ज़रूर लगा दीजिए ताकि ये जो हमारा खुला हुआ पार्ट है ये बंद हो जाए। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना के रखी हूँ। और हम इसमें वो जो बंद करने वाला होता है वही लगाएंगे इस जगह पे जो बैग में लगते हैं। और इसके बाद में हम इसको रखेंगे। अब इसमें आप चाहे जितनी ढेर सारी ऐसे अगर रख देते हैं तो जब भी पहनना होता है तो एक एक चूड़ी का सेट बनाने पड़ता है। और ऐसे हम चूड़ी का सेट बना करके रख देंगे। जहाँ अगर आपके पास इस तरह की पॉलीथीन आती हैं तो आप ढेर सारे बॉक्स बना करके रख सकते हैं और अपनी सारी चूड़ियों को अच्छे से रख सकते हैं। देखिए ये कितने अच्छे से इसके अंदर ढेर सारी चूड़ियाँ आ जाती हैं, चाहे जितनी रखनी हो। मतलब अच्छे से इसमें बहुत सारी चूड़ी साफ रहेंगी आपकी, ना गंदी होंगी और ना ही टूटने का डर रहेगा। तो है ना कमाल की टिप्स की छोटी सी हमारी ये पॉलीथीन कितने काम की है। अब इसमें हमने सिर्फ टक लग करना है। अगर नहीं है तो आप क्या करिए, एक इसमें रबड़ लगा दीजिए और इसको सीधे टांग भी सकते हैं, कहीं भी हैंग कर दीजिए तो ये मजबूत है, टूटेगा नहीं और ना ही गिरेगा। तो ये आप अपनी अलमारी में भी रख सकते हैं, कहीं भी टांग दें। नहीं तो इसमें एक चुटपुटी लगा करके इसे बंद कर सकते हैं। तो देखिए अब इसे डब्बे में इस तरह से रखेंगे तो आपकी चूड़ियाँ ख़राब नहीं होंगी। और ये बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही काम की टिप्स है ये, अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करना, ये बहुत ही काम की है। आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आए। अगली टिप्स है, जैसे कि हम पपाया कच्चा काटते हैं तो हाथों में इसका दूध बहुत ज़्यादा लगने लगता है। तो उसको काटते वक्त आप क्या करिए, अपने हाथों में थोड़ा सा सरसों का ऑयल लगा लीजिए जिससे कि इसका दूध हाथों में नहीं लगेगा। फिर इसको काटेंगे तो ये हमारा दूध इसमें से जो निकलेगा वो हमारे हाथ में नहीं चिपकेगा और बहुत ही आसानी से आप इसे छील सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि हमारे काम को बहुत ही आसान बना देती हैं। इसको छीलना बहुत ही आसान हो जाता, नहीं तो अगर हम ऐसे ही छीलते हैं तो हाथों में दूध लगता है जिससे कि ये फिसलता रहता है, फिर छीलने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। और जब हम कड़वा तेल लगा करके छीलेंगे तो बिल्कुल भी इसके अंदर हमारा छीलने में आसानी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। फिर मिलेंगे, बाय बाय।